चलिए, तो आज आपको क्लास मतलब कि आज आपका क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन क्या पढ़ाने वाले हैं? ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन में क्या क्या पढ़ना है जो सुन लीजिए। चलिए, पार्ट 2 में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाने वाले हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, कोई अगर सवाल आपसे पूछ देगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है बउआ, तो देख लीजिए, जब किसी सतह पर कोई प्रकाश पड़ती है और पड़ने के बाद सतह को पार कर जाती है, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। ऐसी घटना को कहते हैं। चलिए, किताब में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम में सीधी रेखाओं में चलती। प्रकाश की किरणें कहाँ चलती है? सीधी। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से तो क्या वह उसी सरल रेखा पर चलती है? क्या वह उसी सरल रेखा पर चलती है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम एक सरल प्रयोग करते हैं। हम एक क्या करते हैं? चलो आगे देखो, यहां पर क्या है कि क्रिया का एक प्रयोग है। ठीक है, एक क्या है? क्रियाकलाप 1 में लिखा है कि सबसे पहले एक टॉर्च के कांच को, एक टॉर्च लेते हैं और ऊपर में, टॉर्च के ऊपर में कांच होता है ना, तो कांच को एक ऐसे मोटे काले कागज के टुकड़े से ढाक देते। अच्छा, एक बात है, इसमें कह रहा है काले कागज के टुकड़े से। काले कागज लेना है। क्या लेना है? काला कागज होता है ना, उसके काले कागज के टुकड़े से क्या करते हैं? जिसके बीच में एक बहुत ही छोटा क्या होता है, और उसके बीच में क्या करते हैं? अरे पेनमा से मार दो, छेद, छोटा सा छेद हो गया। टॉर्च को जलाने से प्रकाश की पतली किरण पुंज प्राप्त होती। अब उसके बाद टॉर्च को जलाना, तो उसमें से नहीं, अरे हाँ, छोटा छेद है ना, तो एक पतली किरण पुंज पार होती, निकलती है। एक ही वो किरण पुंज निकलेगा जी, पतली, क्या कि एगो छेद है, तो इसके लिए नहीं होगा, काला करना नहीं पर करेगा। इसके लिए यदि सुलभ हो तो एक लेजर पॉइंटर, लेजर पॉइंटर उसको बोलते हैं, लेजर नहीं, लेजर पॉइंटर बोलते हैं। अच्छा, लेजर पॉइंटर जो होता है, नहीं वो चलता है, सब बहुत खेलते रहता है कि वो लेता है ऐसे करके मारता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, लेजर लाइट बोलते हैं ना। हाँ, तो वही बात कर रहा है कि लेकर का उपयोग किया जा सकता। अब यहां पर क्या लिखा है? एक कांच के एक बीकर या गिलास में पानी भर लो। उसमें क्या करना है कि वो गिलास लेना है। आपको एग्जांपल में करके दिखा भी सकते थे, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है कुछ, करके दिखा देंगे, लेकिन टेंशन मत लेना। एक वो कांच वाला गिलास लेना है। क्या करना है? घर पर ऐसा कर लेना। ठीक है, हम बढ़ा रहे जैसा, एक गिलास पानी भर लेना। उसमें क्या भर लेना है? उसमें दूध की 1-2 बूंद डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद 1-2 बूंद जो है ना, जैसे कि आंख में डालते ना ड्रॉप, 1-2 बूंद, उसी प्रकार से एक गिलास पानी में थोड़ा सा, कांच के गिलास में, किस गिलास में, और एक गिलास पानी लेना है। ठीक है, और लेने के बाद है कि उसमें 2 बूंद क्या करेंगे? दूध को डालेंगे। क्या करेंगे? दूध को डालेंगे। समझो पहले और इस बर्तन या गिलास को एक अंधेरे कमरे में एक छोटे टेबल पर रख देते हैं। फिर रूम क्या होगा? पूरा अंधेरा होगा, और उसको एक टेबल पर रख देते हैं। गिलास को एक क्या करते हैं? एक टेबल को क्या करते हैं? गिलास को रख देते हैं। एक अगरबत्ती जो होता है को जलाकर बर्तन के पानी के ऊपर कुछ धुआं पैदा करते हैं। फिर वहां पर एगो क्या जलाना है? अगरबत्ती, और वहां जब अगरबत्ती जलेगा तो वहां से धुआं निकलेगा। अच्छा, उसके बाद सुनो ना, और बर्तन को कांच से ढाक देते हैं। बर्तन को क्या, किससे ढाक देते हैं? अच्छा, उसमें बर्तन को क्या करना है? ऊपर, बर्तन करने के बाद गिलास को जो है ना, ऊपर से क्या करते हैं? ढाक देते हैं। अरे गिलास को,
हम बोल रहे हैं ऊपर से कांच से ढकते हैं, गिलास में जो पानी रखा हुआ ना उसको कांच से ढकते हैं। धुएं के कण पानी के ऊपर की हवा में तथा दूध के कण पानी में प्रकाश के पथ को दर्शाने में मदद करते। अभी समझो ये बात को, क्या कहा, एक बार पढ़ो फिर से। जब हम ऊपर से कांच को डालते हैं, कांच को ढाकते हैं ना जी, डालते नहीं ढाकते हैं, सॉरी। अगर ढाकते हैं तो क्या होता है, जो सुनो, बर्तन को कांच के से ढाक देते हैं। धुएं के कण, क्या लिखा है, जो धुआं के कण होगा, क्या होगा, धुआं का कण होगा, वो पानी के ऊपर की हवा में, पानी के ऊपर की हवा में क्या करा, पानी जो होगा ना उसके ऊपर के हवा में तथा दूध के कण, दूध भी था उका में था, पानी में, किसमें, प्रकाश के पथ को, प्रकाश के दर्शाने में मदद करता। किसको दर्शाने में मदद करता है, नहीं आया, अरे आप देखो हम बताते हैं। ना 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 ना, ना। उसमें प्रकाश को जब लाइट बारेंगे ना उसमें तब दिखाई देगा कि प्रकाश के जो ऊपर में होता है ना, ऊपर में जब एक गिलास, देखो पहले क्या करना, सुनेगा तब ना, एक गिलास पानी लेना, एक गिलास पानी लेना, ठीक है, उसमें क्या कर देना कि 2 बूंद क्या कर देना, दूध डाल देना। दूध डालोगे ना, उसके बाद क्या करना कि उसको एक अंधेरा रूम में ले जाना, ठीक है, पूरा अंधेरा रूम हो, और उसके बाद उसको गिलास में क्या करना कि वो अथी शीशा से जो है ना ढक देना, ऊपर से कांच से क्या कर देना, ढक देना, और उसके बगल में जो है ना एक अगरबत्ती जला देना, ठीक है। उसके बाद एगो कोई टॉर्च को बाढ़ के देखोगे ना शीशा में ऊपर से, तो ऊपर में देखोगे ना कि हवा के ऊपर गिलास के जो शीशा नीचे है ना, कुछ खाली होगा गिलास, पूरा गिलास दूध के मतलब पानी से भरना नहीं है, तो गिलास के जो पानी होता है ना, पानी के जस्ट ऊपर में जो होगा वहां पर प्रकाश दिखाई देगा, मतलब प्रकाश तो दिखाई देवे करेगा, ऊपर में क्या बोलता है उसको, क्या बोलता है जी, ऊपर की ओर हवा में, नहीं देखो, धुएं के कण पानी के ऊपर की हवा में क्या होता है, धुआं के जो कण है ना, देख ले रहा, वो जो पानी है उसमें धुआं के कण दिखाई देगा। बैठे हो ना, लेट आती है। और देखो पानी में जो है ना दूध के कण जो होता है, पानी में प्रकाश के पथ को, वहां पर प्रकाश के पथ को, रास्ता को दिखाने का काम करता है। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। खैर चलो और एग्जांपल देखते हैं। पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर चित्र में दिया गया है, देखो। अरे पगली गया, देखो एक गिलास पानी लिया है, देखो पानी यहाँ से लेवल है, यहाँ पर सारा चीज बतावल है। ये कांच का बर्तन है ना जी, और यहाँ पर क्या भरल है, फिर प्रकाश की किरण है, देखो पानी की सतह के लंबवत पड़ती है, ये प्रकाश का किरण की सतह के टॉर्च बढ़ रहे हैं ऊपर से जी, और बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखो कि जब हम इसको टॉर्च को बाढ़ते हैं तो ये पानी की सतह पर तिरछी पड़ती प्रकाश की किरणें यहाँ पे कैसा दिखाई देती है, डालेंगे तो यहाँ पर लगे, देखो या ऐसा करो ना, एक गिलास पानी लो और एगो पेंसिल लो, ठीक है, अगर वहां पर पेंसिल को डाल देना तो पेंसिल लगेगा ना कि थोड़ा तिरछी दिखाई देगा और उसमें हल्का मोटा दिखाई देगा। तो उसका जानते हो कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, तो यहां पर भी वही बात कर रहा है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता, प्रकाश के, देखो यहां से टॉर्च बढ़ रहा है ना जी, तो यहां से दूसरे माध्यम में लौट रहा है कि नहीं लौट रहा, तो यही कहना चाह रहे थे, और कुछ कहने का मतलब है? अगरबत्ती ना है तो क्या करें हम उसमें, अगरबत्ती ला के दे दे। अच्छा आगे और बहुत मिलेगा। आप देखो टॉर्च से प्रकाश की किरण पुंज को पानी की सतह पर, सतह के लंबवत डालते हैं। कैसे करते हैं जी, तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण पुंज पानी में से होकर सीधी गुजर जाती, परंतु जब प्रकाश की किरण पुंज को पानी की सतह पर तिरछा डालते हैं, कैसा डालते हैं जी, अगर तिरछा डालते हैं तो हम देखते हैं कि
किरण पुंज अपने पथ से विचलित हो जाती और मुड़ भी जाती है। क्या होती है? प्रकाश की इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? अरे इसमें करा ना बउआ, देखो सीधी एक बउआ सुनो, अगर किरण पुंज को पानी की सतह पर सतह के लंबवत डालते, कैसे डालते हैं? चित्र में देख लो, यहाँ लंबवत डाल रहा है, पानी की सतह पर ये लंबवत डाल रहा है, ऐसे ऐसे प्रकाश डाल रहा है। तो क्या हो रहा है? जब लंबवत डालते हैं तो क्या लिखा है? देखो डालते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण पुंज पानी में से होकर सीधी गुजर जाती है। कैसे गुजर जाती है? देखो सीधे गुजरेगा ना जी, कहीं है ना पानी की सतह पर लंबवत डालेंगे तो प्रकाश की किरण फिर क्या होगा? सीधी गुजर जाती है ना। अगर हम तिरछा डालेंगे, यहाँ तिरछा डाले हैं ना, तो कुछ तिरछा हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर देख लो आगे, अगर आपसे सवाल आता है, देखो प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाने पर, एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरी पारदर्शक माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दिशा में जब परिवर्तन हो जाएगा तो क्या कहेंगे? उसको प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। जब पारदर्शिक माध्यम, पारदर्शिक मतलब समझते हो ना, पारदर्शी पदार्थ पढ़ाए थे ना, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, होता है ना। अरे समझो ना, कोई नहीं समझ रहा है लेकिन चलो। ए प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? अपवर्तन किस, अरे बोलने का अपवर्तन बोला जाता है, अपवर्तन किसे कहते हैं? बोलो। हाँ बोलो, यही वाला याद करो। देखो इसमें किताब में क्या लिखा हुआ? प्रकाश की किरणें प्रकाश के एक पारदर्शिक माध्यम से, क्या लिखा है? दूसरे पारदर्शिक माध्यम में, एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में जाने पर क्या होता है? दिशा परिवर्तन होती है। दिशा परिवर्तन का मतलब मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? चलो आगे देखो। ए बुआ सुनो, यहाँ पर क्या करना है कि एक कटोरी, एक खाली कटोरी लेकर वो क्या करना है? उसकी तली पर एक सिक्का रख देते हैं। क्या रख देते हैं जी? अरे वो खाली कटोरी ले लेना है, ओकर नीचे में एगो सिक्का रख देना। घर पर भी जाके कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब अपनी आंखों को ऐसी जगह लाते हैं जहां से सिक्का दिखाई, मान लो जाके एग्जाम्पल में कि हम यहाँ पर ही खड़ा है, ठीक है, वहां पर ही कटोरा रख दिए। कटोरा, कटोरे ना रे, कटोरी है, हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं कटोरा, ऐसे कटोरी, कटोरी बोला जाता है। सुनो 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 सुनो, ते कटोरा लेना है। अब उस कटोरा को उसमें एगो क्या रख देना है? सिक्का रख देना। अब उतना दूरी पर तुम खड़ा हो जाओ जहां की सिक्का तुमको दिखाई, अब ऐसा ना कि पूरे दिखाने दे, मतलब कि उतना दूरी बना लो कि मतलब बाद में दिखाई दे हल्का, हाँ थोड़ा सा दूरी बना लो जो सिक्का नहीं दिखाई देता हो। आंखों को उसकी जगह स्थित रखकर कटोरी में धीरे धीरे पानी डालते हैं। अब उस कटोरी में क्या डालो? धीरे धीरे क्या करो? पानी डालो। क्या डालोगे इसमें? अब जो है सिक्का दिखने लगता है। अब उसको देखना तो सिक्का दिखने लगेगा। बोलो कैसे सर दिखेगा? तो घर पर जाके करके देख लेना। हम बता रहे हैं, बता रहे हैं। अब गिलास कटोरा रखेंगे हम तुम। ऐसा लगता है कि कटोरी की तली और सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ, उठ गया, कुछ ऊपर उठा हुआ। जैसे आपको हम बता रहे एग्जांपल में, देख लो, मान लो सुनो ना, मान लो, सुनो, ये आपका कटोरा हो गया। अब हम इतना दूरी पर रखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो इधर,
यहाँ पर ही रख दिए, कटोरा रख दिए इतना दूरी पर, चलो मान के चलो। अब इसको जो है रख दिए यहाँ पर ही, एगो इसमें क्या डाल दिए, सिक्का। अब उस सिक्का हमको आंख तक दिखाई नहीं ना दे रहा हल्का, अब उसमें पानी डालते जाएंगे। क्या करेंगे, जब पानी उसमें डालेंगे ना ज्यादा, तो आपको दिखाई देने लगेगा, अरे सिक्का उठल, अरे सिक्का दिखाई देने लगेगा। आप ऐसा घर पर जाके करके देख लेना, अरे वो घर पर जाके करके देख लेना। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? अब हम जानते हैं कि कोई वस्तु हम तभी दिखाई पड़ता है जब उस वस्तु से प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचे। अब देखो एक चीज बताओ, कोई भी वस्तु को हम कब देख पाते हैं? जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़कर हमारी आंखों तक आता है। अब देखो यहाँ पर ही देख रहे, बोर्ड को देख रहे थे, मतलब वहां पर प्रकाश पड़कर हमारी आंखों तक आ रहा होगा। तो सिक्का भी कब दिखाई देगा? जब उस पर प्रकाश टकरा गया और हमारी आंखों तक आएगा, तभी हम उसको सिक्का को देख सकते हैं। अच्छा, क्रियाकलाप 2 में करा कि जब एक कटोरी खाली हो और आंख ई हो, इस तरह से मतलब एग्जाम्पल में दिया है, इस तरह जरूरी नहीं है, आपको हम बता दें, आप घर पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब घटना किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के। अच्छा, जब कटोरी पानी में डाला जाता है तो प्रकाश की किरणें पानी की सतह पर दिशा बदलती है और मुड़कर आंखों तक पहुंच जाती है। सिक्का दिखने लगता है, आंखों तक पहुंचने वाली किरणों को पीछे बढ़ाने पर एडस मिलती। इस तरह से हम बोले ना कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और लिया है, आप ऐसा कर नहीं सकते हो। इस सारा घटना जो होता है ना, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये सब घटना किसके कारण होता है? आपको एक काम करना है, एगो गिलास लेना है, ठीक है, फिर आ गया, आज यही सब पढ़ना ही है। तो एक खाली गिलास में एक पेंसिल रख देते हैं। क्या कर देते हैं? एगो खाली गिलास लेते हैं, उसमें क्या कर देते हैं? पेंसिल रख देते हैं, और उसे एक और से देखते हुए गिलास को पानी से लगभग आधा भर देते हैं। आधा पानी से क्या करते हैं इसको? ये घर पे कर सकता है, वो गिलास लेना, हाथों डुबा के करती है। अच्छा, पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती। आप देख लेना कि ना, जैसे पेंसिल यहाँ पर ऐसे डाला हुआ है, लेकिन जब पानी डाला जाएगा ना तो तुमको दिखाई देगा ऐसे मुड़ा हुआ, मतलब थोड़ा तिरछी मुड़ा हुआ। देखो, तुम रहता है सीधा, लेकिन तो हल्का दिखाई देगा कि टेढ़ा है। पानी की सतह पर हल्का क्या दिखाई देगा? हाँ, चलो, तो पानी की सतह पर पेंसिल न केवल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, बल्कि ध्यान से देखने पर पानी के अंदर पेंसिल थोड़ी जो है ना अधिक मोटी भी होती है। क्या होता है? हल्का मोटा भी दिखाई देता है। हल्का क्या दिखाई देता है? इसी प्रकार पानी के अंदर गोताखोर अधिक मोटे प्रतीत होते हैं। अरे गोताखोर नहीं समझती हो? अरे समुंदर में जाके डुबकी लगा ले रहा। अरे कहने का मतलब गोताखोर क्या, तो ऑक्सीजन ले लेता है, उसके नीचे चल जाता है, ऐसे करके नहीं दिखता फिल्म और में, तो उसी को ना गोताखोर कहते हैं। आप कोई डूब जाता है गंगा जी में, तो पहले तो अथी मशीन से खोदता है, अरे तो गोताखोर को मिला जाता, तो वो क्या लगता है कि ऑक्सीजन लगा लेता है। हाल ही फिलहाल ना हुआ था अपना गाँव में, सीढ़ी घाट पर हुआ था ना, कि अंदर में गया, फिर हम देखे, अपने आँख से देखे थे कि लगा लिया है, फिर बढ़िया की जगह अंदर में एकदम पूरा खोजता है, उस जो डूब गया उसको खोजता है। पनडुब्बा कौन सी होता है रे? पनडुब देखो अरे बात कहीं का, कोई डूब जाएगा तो क्या करेगा? मरवे नहीं करेगा, पनडुब्बा घिस लेता है। हे भगवान, ये लोग का दिमाग है। अरे अब वो जमाना नहीं रहा, पहले जमाना रहता था कि भूत महुआ होता है, ये होता है, वो होता है। हाले फिलहाल माघ, अरे मेरे बात सुनो, हाले फिलहाल माघ मेला हुआ था, एगो हम चीज देखे, क्या वहां पर गए थे, 2 बजे हम गए थे देखने के लिए। तो वहां पर कहा कि सब भूत महुआ खिलाएगा, भूतखोर ये सब होता है। तो क्या किया कि एगो लेडीज को देखे, क्या वहाँ पर कि एक जगह बैठल है, एकदम पूरा बाल और अथी कैले है,
अब मुड़िया कैसे ढूंढ रहा, एगो ढोलक बजा रहा है वैसे खूब ढूंढ रहा। अगर सबका अपना अपना परंपरा है, उस सबका बात अलग है, लेकिन ये सब चीज पर अगर फोकस नहीं करो, क्या कि सब चीज को है ना, आप लोग का जो भी देखो, भूत मवा होता नहीं है। भूत मवा किसको धरता है पता है? जो भगवान की पूजा पाठ नहीं करता उसको धरता है। जिसके मन हमेशा आत्मा जिसका अशुद्ध रहता है ना, जिसको मन में जो है ना हमेशा कुछ न कुछ चलते रहता है, वो है अरे कुछ ही देख लेगा ना, अरे यहाँ पर ही भूत है। अगर हम आज बोल देंगे, हाँ अगर हम बोल देंगे कि रे वो दियर में नहीं जाना, दियर में पीपर के पेड़ तक भूत रहता है। हमको याद है, हमको याद है, हमको याद रहता है कि जब हम अपना घर में सोए रहते थे ना पहले, हमको याद है इस बात को कि घर में जब हम सोए हुए थे ना, तो कोई बोल दिया था घर में, खाली कोई बोलता था अरे लको भूत धर ओकरा, कोई झाड़ा उड़ देता था ठीक हो जाता था। तो छतवा पर जाने के लिए कोई कहता था जल्दी कोई जाता था जी, कुछ हो जाए, एगो डर पैदा हो जाता है। इसी घर में ये जो बड़ा घर बना हुआ है अभी देख रहा है, 3 महला मकान है, इसमें हम अकेला रहे थे। लेकिन एक दिन वो कहानी सुना दिया कि रे छतवा पर पायल बजता है ऐसी। एक दिन क्या घटना हुआ ना, तो हमको भी लगता कुछ का झंझन की आवाज आया, हमको लगा सही में तो नहीं भूत आ रहे हैं। ऐसा होता कुछ नहीं है, खाली एगो मन में भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर ही भूत है। ये सब नेगेटिव चीज पर ना ध्यान दीजिए। जैसे देखो बहुत सारा ऐसा चीज है ना, बहुत सारा ऐसा चीज है ना जिसको आज तक ला वैज्ञानिक भी नहीं क्या हो सकता है, कहा कि हम भूत होता है ना, इसीलिए भूत वाला फिल्म देखती है ज्यादा, रात को देख लेना। हाँ नहीं रात को देख लेना भूत वाला फिल्म, उसके बाद पता चल जाएगा। खैर छोड़ा, ऐसा भूत मुआ का छोड़ा कहानी। कांच के बर्तन में पानी में रखे नींबू या फिर चीनी को चाशनी में रखे रसगुल्ला, अभी बताए थे ना जी, चाशनी में रखे रसगुल्ला वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते, और इन सबों का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन ही। सब जो मोटा दिखाई देता है रसगुल्ला, देखिए चशनिया में दिखाई देता है ऐसे रहा इतनी को, और चशनिया में डाल देता है तो लगता है बड़ा बड़ा है, और जब निकालता है तो लगता है हल्का छोटा। तो ये सब किसके कारण होता है? प्रकाश के। तो पानी के अतिरिक्त अन्य पारदर्शिक द्रव्य जैसे कि तारपीन हो गया, किरोसिन हो गया आदि के साथ हम उपयुक्त प्रयोगों को दोहराकर देख सकते। फिर क्या लिखा है कि पेंसिल के मुड़ने या सिक्के के ऊपर उठने, सिक्का देखो, पेंसिल का मुड़ना या सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये भिन्न भिन्न द्रव्यों के लिए भिन्न भिन्न होता। इसका अर्थ यह हुआ कि विभिन्न पारदर्शिक माध्यम द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समान नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। सबका क्या होता है? ठीक है। तो अभी अगर एग्जाम में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है सब सवाल कि सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, तो सबका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के। आगे देखो क्या पढ़ना है। जो प्रकाश की चाल, एक मिनट सुनो, प्रकाश की क्या है? हमने देखा है कि प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित होकर हो जाती है। विचलित होने का मतलब मुड़ जाती है। विचलित होने का मतलब, अब यह प्रश्न है उठता है कि ऐसा क्यों होता है। फिर हमने यह भी जाना है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की किरणों के मुड़ने की मात्रा भी क्या होती है। इन प्रश्नों के उत्तर इस तथ्य में निहित। अच्छा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तो वो क्या होती है, अपने पूर्व पथ से क्या होती है, मुड़ जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में आया था, ये क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में आया था। क्या हम बोले बताओ तो, खड़ा होकर, नहीं खड़ा होकर बताओ ना, अरे खड़ा होकर बताओ ना, रवि तुम बता ना, क्या हम अभी बोले हैं? क्या बेशर्मी वाला लक्षण करता। अभी हम बोले कि प्रकाश का किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की जो किरण होता है वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, मतलब कि, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। पागल के इनका समझने का नाम नहीं लेता। वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा पाया कि, वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा पाया कि प्रकाश निर्वात में, निर्वात मतलब शून्य या शून्य है ना, शून्य या मुक्त आकाश में सबसे तीव्र गति से लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता। प्रकाश की चाल कितना होती है, मतलब प्रकाश जो है 1 सेकंड में कितना लाख चलती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, किसके अनुसार, वैज्ञानिकों के प्रयोग के अनुसार, किसके अनुसार, कि शून्य में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति, यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि शून्य में प्रकाश की चाल कितना होती है। एक मिनट और सुन लो, मेरे बात क्यों सुन लेना। अच्छा, ये 3 लाख में कै गो जीरो है, 5 गो है ना, तो 3 गुने 10 के पावर कितना, 5 हो जाएगा। ये किलोमीटर है, अगर ये मीटर में बदलेंगे तो 3 गुना 10 के पावर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या बोलेंगे, अच्छा याद रखो ना, छोड़ो ना, समझो। अगर 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति, तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति, या बोलोगे क्या 3 लाख ने जी, 3 लाख किलोमीटर प्रति, किसमें, शून्य में। शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति, या 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति। समझ में आ गया ना। अच्छा, वायु का मतलब होता है हवा में, किसमें, प्रकाश की चाल इससे थोड़ी सी कम होती है, क्या होती है, परंतु व्यवहार में हम इसे निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर मान लेते हैं, जो, हाँ जो, अच्छा ऐसे थोड़ा सा कम होता है, क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। तेजी से तीव्र गति। अच्छा, इसमें कह रहा है ना, ऐसे हवा में जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो शून्य में प्रकाश की चाल से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसका मान में जो है ना हम बराबर ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ऐसे कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होते हैं, हाँ देख लो, 3 लाख की ही लेना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही ले लेते हैं। मान में जो है ना कोई सी मैथ बनाएंगे तो शून्य में प्रकाश की चाल जितना होगा ना उतना हवा में प्रकाश की चाल ले लेंगे, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, उसके बाद है पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है सब। अगर शून्य में प्रकाश की चाल बोलेगा तो 2-3 लाख किलोमीटर प्रति। अच्छा, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति, जबकि कांच में मतलब शीशा में इसकी चाल लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती। अब 3 गो सवाल बना, पहले क्या सवाल बना, 4 गो बना, क्या गो बना। अब पहला सवाल, अच्छा
अरे भाई मेरे सुन लो ना, अब सुन लो। अगर हम पहला सवाल पूछेंगे कि सुनने में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति, एक क्वेश्चन हो गया। वायु में अगर यानी कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, वही 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ही लेना, ठीक है। क्योंकि जो सुनने में प्रकाश की चाल होती है ना, लगभग जो होता है हवा में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो हवा में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल जो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति। लेकिन दो सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल आ गया कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति। 3 सवाल हो गया। और चौथा सवाल हो गया कि कांच में यानी कि शीशा में प्रकाश की चाल कितना होता, 2 लाख किलोमीटर प्रति। तो 4 ऑब्जेक्टिव बना, कुछ याद हुआ? हमको याद भी करवाना है ऑब्जेक्टिव, ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। पहला सवाल बताओ, चलो खड़ा हो जाओ शिवम। अभी हमने चारों के बारे में डिटेल में बताओ, चारों के बारे में डिटेल बताओ। खड़ा हो ना, बोलो क्या क्या हम बोले। हम अभी तुमको पढ़ाए, क्या समझा? चुप, तुम बताओ अपने मन से बताओ क्या क्या हम बताए अभी। गुस्सा कैसा है दिमाग में क्या रे? अभी हम क्या क्या चीज बताए हैं, हवा और हाँ पानी। हाँ तो बताओ, तीनों चारों में बताओ, चारों बताओ। अरे चाल बताओ, चाल, प्रकाश की चाल। हाँ अभी एकदम एकदम तो मतलब कि देख जरूर यहाँ रहा, लेकिन बउआ के ध्यान कहीं और है। का पढ़ेगा, खाक पढ़ेगा। अभी इतना अच्छा से याद करवाए कि बउआ क्या याद करवाए। खड़ा रहो, पूरा क्लास खड़ा रहो। हम अभी बताएं कि निर्वात में निर्वात में बोले या सुनने में बोले, तो सुनने में बोले या निर्वात में बोले प्रकाश की चाल कितना, दोनों का मतलब एक ही होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति। अगर हवा में भी पूछ दिए कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, अच्छा अगर पूछ देंगे कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होती है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा कांच में प्रकाश की चाल, बैठ, याद हुआ? अब ना याद होगा तो ये लगता 5 मिनट एक ही वो ले लेते हैं, फिर भी सबको याद नहीं होता, शर्म लगना चाहिए। चलो, वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम होता है। वायु की अपेक्षा पानी में प्रकाश की चाल अब होता है कि नहीं होता है? बोलो कैसे कम होता है? अरे पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, देखो भूल जाता है, मतलब तुरंत भूल जाता है ना। अच्छा देखो, अब वायु में कितना होता है, अभी पानी में कितना होता है, ये 3 है और ये कितना है, तब हाँ 2,25,000 है ना हो। चलो ठीक है, तो कम है कि नहीं है, हवा से कम है कि नहीं है? तो यही कह रहा है, और क्या कह रहा है, हवा की अपेक्षा पानी का प्रकाशीय घनत्व क्या होगा, पानी का घनत्व ज्यादा होगा कि हवा का घनत्व ज्यादा होगा? अरे घनत्व मतलब उसको जैसे रोकने का काम कौन कर रहा है, जाहिर सी बात है कि कम किसका है, तो जिसका कम रहेगा ना उसका घनत्व ज्यादा रहेगा। जैसे पानी में प्रकाश की चाल कम है, इसका मतलब पानी में क्या है, घनत्व, और हवा में जो है घनत्व कम है। अब समझो, वायु की अपेक्षा उसका वजन टाइप को मान लो ना, जैसे अगर घनत्व क्या होगा, एक तरह से मान लो कि अब हम पानी के तो हमारा पानी का वजन एक तरह से मान के चलो
खैर चलो इसको देखो यहाँ पर। अरे हम में जैसे मान लो कि पानी है तो पानी में प्रकाश कम मात्रा में जा रहा है, हवा में ज्यादा जा रहा है, तो हवा का घनत्व कम हो गया, मतलब उसका मतलब रोकने का क्षमता कम हो गया, जैसे रोकने का काम ना करेगा एक तरह से, वही बात मान के चलो ना। मतलब निकालोगे तो वही होगा। वायु की अपेक्षा पानी प्रकाश देखो संघन माध्यम में है, वायु की अपेक्षा पानी जो है सघन माध्यम में, सघन माध्यम है, क्या है जी? या पानी की अपेक्षा वायु जो है विरल माध्यम में है। वायु किस माध्यम में? किसके किसके अपेक्षा? अच्छा लिखो फिर चूंकि प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कांच में क्या है? कांच में कम है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, अगर पानी और कांच की बात करते हैं तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2,25,000 होता है ना? 2,25,000 होता है। अगर बात के हम मतलब पूछे आपसे, और कांच में कितना होता है? 2 लाख। अब बताओ किसका घनत्व ज्यादा है? कांच का ना। कांच का घनत्व क्या है? कुछ समझ में आओ कि ना हो? तो तू ऐसे मुड़ी करके बैठे है। अच्छा पानी की अपेक्षा कांच प्रकाश सघन माध्यम है, क्या है जी? या कांच की अपेक्षा पानी कौन सा माध्यम है? विरल। प्रकाशीय घनत्व पारदर्शक पदार्थों का एक गुण है, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही क्या होता है? जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका प्रकाश की चाल कम होगा, और जिसका में घनत्व कम होगा उसमें प्रकाश की चाल। समझ में आया? अरे बउआ बताओ, हवा है, हवा में प्रकाश का चाल कितना है? 3 लाख। और कांच ले लो, कांच में प्रकाश की चाल कितना है? 2 लाख। तो किसका चाल कम है? कांच का। इसका मतलब जिसका चाल कम है उसका मतलब घनत्व उसका ज्यादा है। समझ में आया? चलो आगे पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। क्या पढ़ना है आगे? आपको देखो प्रकाश के अपवर्तन की पूरी व्याख्या के लिए कुछ पदों की परिभाषित करना आवश्यक। समझो, पहला आपको पढ़ना है आपतित किरण के बारे में। क्या? किसके बारे में? पहला आपको पढ़ना है आपतित। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, दो माध्यमों को पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिया हुआ, कल इसको डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है? आज हमको ज्यादा टाइपिंग नहीं है इसमें, ठीक है? तो कल पढ़ाते हैं इसको, आज भर रहने देते हैं।